एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया क्वेश्चन 2013 में IN में। कैन यू इमेजिन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन। प्यारे बच्चे, लिखा हुआ है ना मैंने, 1 मार्क का क्वेश्चन है। और यकीन मानिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसको IIT ने हलवा परोसा है उसकी तस्तरी में। इसके पीछे IIT का माइंडसेट क्या है? इस क्वेश्चन के पीछे IIT का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद था कि क्या आप में से कुछ लोग इस नल स्पेस के बारे में जानते हैं क्या? बस यदि आप जानते हैं कि नल स्पेस का मतलब क्या, तो फिर तो सीधा सा क्वेश्चन ही तो पूछ रहा है, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज। पर बच्चे, जब हमने फुल कोर्स पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, उसमें जाना कि सर नल स्पेस इज नथिंग बट द नलिटी। जो नलिटी है वही नल स्पेस है। और नलिटी जब पढ़ी थी हमने, तो हमने पाया था कि सर इसका जो भी ऑर्डर रहेगा ना, उसमें से रैंक को माइनस कर दिया जाएगा प्यार से, तो हमें नलिटी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या, यदि ऑर्डर n है और रैंक रो है, सो n माइनस रो वुड बी योर नलिटी, और नलिटी ही नल स्पेस है। तो आपसे नलिटी पूछी गई है इस क्वेश्चन में। यकीन मानिए, सोचिए, समझिए कि इस क्वेश्चन में क्या है। क्या है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर? सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चा भी बताएगा कि 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही नलिटी और ये सारी चीजें हम देखेंगे, यू नो वेरी वेल। सर इसका n पर्टिकुलर क्वेश्चन का आ गया एंड दैट इज 3। अब सिर्फ और सिर्फ रो निकालने की जरूरत है। यदि मैं रो निकाल लेता हूं तो मेरे पास नल स्पेस मिल जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का मकसद है। अब रैंक निकालना कौन सी बड़ी बात है जी, आराम से निकाल लेंगे। अच्छा, रो इचेलॉन फॉर्म से निकालेंगे? हाँ सर, मैं अपडेट करना चाह रहा हूं। रो इचेलॉन फॉर्म से हमें यहाँ 1 चाहिए होता है, सो ये मैंने 1 - 1 ये R2 को ऊपर लिख लिया है। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम के माइंडसेट के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। अरे यार, ये कैमरा धोखा नहीं दे सकता मुझे चेक करने दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, 1 - 1 एंड 0 ये लिख दिया मैंने। तो ऊपर वाली मैंने यहां पर छाई 0 1 एंड 1, नीचे वाली यहां पे बैठी हुई है और लाइक दिस इज द कहानी। अकॉर्डिंग टू द रो इचेलॉन फॉर्म मुझे चाहिए कि यहाँ पे 1 यूनिटी होना चाहिए, जो कि मैंने व्यवस्था कर दी। और उस व्यवस्था करने के लिए मुझे कुछ नहीं करा, मैंने R2 को R1 से स्विच कर दिया। ओके, स्विच कर दिया, यहाँ 0 है। अब यहाँ पे 0 बनाना हमारा मकसद है, तो हम R3 और R1 को ऐड कर देंगे और सारी कहानी हम कहाँ लिखेंगे दोस्त? R3 में ही लिखेंगे। ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये और ये दोनों जुड़े 0 बनाया, -1 और 0 जुड़े, सो -1 बना, और 0 और ये जुड़ा तो ये भी -1 बना। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन रो इचेलॉन फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या थी? ये यूनिटी होना, इसके नीचे सारी चीजें 0 होना। हो गई 0। अब हम ट्राई करेंगे ये वाला चीज 0 बन जाए, है ना। इसके नीचे यदि 1 0 है, उसके नीचे 2 0 आने चाहिए, उसके नीचे 3 0 आने चाहिए, लाइक दिस। 1 0 यहां मिल गया, तो ट्राई कीजिए कि ये भी 0 बन सकता है क्या? अगली रो का ये वाला एलिमेंट 0 बन सकता है क्या? आपने कोशिश करी, आपके दिमाग की बत्ती जली, आपने सोचा कि यदि इन दोनों को जोड़ दें तो आप पाएंगे ये 0 नहीं, वो भी 0 बन जाएगा। अरे वो 0 जैसे ही बना, आपके दिमाग की बत्ती जलेगी और वो आपसे कुछ कहना चाहेगी। वो कहेगी कि ये तो खेला हो गया, खेला हो बे। अच्छा, खेला हो बे में क्या हो गया भैया? खेला हो बे में ये हुआ सर कि एक रो तो गायब ही हो गई और बचा 1 - 1 और 0। दिस इज नथिंग बट 0 1 1। जो रो खत्म हो गई वो तो कहानी पिक्चर से अलग हो गई। जो अब सेट ऑफ कहानी बची, उसमें रो इचेलॉन फॉर्म लगाना होता है। ये यूनिटी इसके नीचे 0 होना, जो कि आ चुका है। बस आप रुक जाइए और आप देख लीजिए, इससे ज्यादा आप इसे सोल्व भी नहीं कर सकते यार। तो यहां से आप पा रहे हो कि इसकी रैंक कितनी हो जा रही है प्यारे बच्चे? 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज नथिंग बट द रैंक। द मोमेंट आपको पता चला कि रैंक की वैल्यू 2 है, आपका इंतजार कर रही है ये इक्वेशन, आपने पाया कि इस क्वेश्चन का आंसर द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस मुझे 1 करके आना है। IIT का माइंडसेट इस क्वेश्चन के लिए क्या? सीधा और सरल सच्चा कि आपको जानकारी होना कि नल स्पेस नाम की चिड़िया कहाँ उड़ती है। जहां भी उड़ती है वहां से उसे पकड़ के लेके आइए
और बताइए कि उसका डायमेंशन क्या है। ओके, मेरे ख्याल से ये 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में सफिशिएंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपका माइंड भी खुल रहा होगा आईआईटी के माइंड के अकॉर्डिंग। यहाँ की मेहनत काम आने वाली है एग्जामिनेशन में। यार मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।